भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आपको पता है जो कल का दिनांक है वो है 8 अप्रैल का, और कल का दिन सनातन धर्म में बहुत बड़ा माना गया है। वो त्योहार है सोमवती अमावस का। जी हाँ भक्तों, जितनी भी माताएं, जितनी भी बहनें इस वीडियो को सुन रही हैं, तो गुरुदेव जी ने उनके लिए आज 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से कल के दिन मतलब सोमवती अमावस के दिन करने मात्र से आपकी जो भी मनोकामना होगी, आपके घर में अगर कोई बहुत ज्यादा कलेश करता है, अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कर्जा आ चुका है, अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, और अगर कोई धन से रिलेटेड आपकी समस्या है, और अगर कोई आपके घर का जो बच्चा है बहुत ज्यादा शैतान है, अगर कोई भी इंसान अगर नौकरी करना चाह रहा है और उसकी नौकरी 1-2 नंबरों से इंटरव्यू में निकल जाता है, तो आज की ये वीडियो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो कैसे करना है, किस समय करना है, क्या क्या चाहिए, आपको पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिए, 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। तो भक्तों, सबसे पहले तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो भी कोई भक्त आज पहली बार हमारे चैनल पे आया है या आवाज मेरी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो हम चलेंगे कि सोमवती अमावस के दिन जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी बहनें व्रत रहेंगी कल के दिन, उनको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त के समय पे नहा लेना है। जी हाँ भक्तों, उसके बाद आपको अपने घर के जो मंदिर है उसमें आपको चले जाना है, और वहां पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, और उसके बाद आपको ये उपाय करना है। ये उपाय पहला मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन महिलाओं के लिए उपाय है जो कल के दिन व्रत रहेंगी, जो कल के दिन पूजा अर्चना करती हैं पीपल के वृक्ष के पास, उनके लिए मैं ये पहला उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आपको करना क्या है, इसमें पीपल के पेड़ के पास जब आप पूजा करने जाएंगे उससे पहले आपको 2 से 3 सामग्रियां चाहिए जो आप वहां पर लेके जाएं। गुरुदेव जी ने बोला है कि जो आप पूजा करती हैं वो तो आप करिए ही, बट आपको अपनी मनोकामना पूर्ति, मतलब जिनकी मनोकामना पूर्ण करनी है, मतलब कैसी भी मनोकामना हो उनको अगर पूर्ण करनी है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैसी भी आपकी मनोकामना है वो अगर पूर्ण करनी है तो आपको ये 2 से 3 सामग्री पहले लेके जानी है। इसमें सबसे पहले तो आपको एक सिक्का चाहिए, उसके बाद एक सुपारी चाहिए, एक हल्दी की गांठ चाहिए, और एक कच्चा सूत आता है वो आप ले लीजिए। अब जब आप पूजा करने जाएंगी तो सबसे पहले तो आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए। तो जब पूजा अर्चना आपकी हो जाएगी तो सबसे पहले तो जो आप कच्चा सूत ले गई हैं, आपको उसकी 8 बार फेरी लगानी है। कितनी? 8 बार फेरी लगानी है। उसके बाद आपकी जब 8 बार फेरी लग जाएगी तो आप एक सिक्का, एक सुपारी और एक हल्दी की गांठ पीपल वृक्ष के पास नीचे की तरफ रख दें, और जिस व्यक्ति के लिए आप मनोकामना मांगने आई हैं उनका नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए जो भी आपका मनोकामना है वो आपको बोल देना है मन ही मन में। ठीक है, अब आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है, जिसको आप कल के दिन करने मात्र से आपकी जैसी भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब अगला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है वो रोग से, बीमारी से, कष्ट से रिलेटेड है। जिसके घर में बहुत ज्यादा लोग बीमार रहते हैं, वो बीमारी ठीक ही नहीं हो पा रही है, कैसी भी कितनी सी बड़ी बड़ी बीमारी हो वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, उसके लिए गुरुदेव जी ने उपाय बताया है। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको 1 लोटा जल चाहिए। ठीक है भक्तों, 1 लोटा जल, अब आप ध्यान रहे कि 1 लोटा जल होगा जो वो घर से भरा हुआ होना चाहिए। कहीं मंदिर परिसर से आपको नहीं भरना है, कहीं बाहर से आपको वो जल नहीं भरना, आपका घर का जल होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 1 सफेद पुष्प चाहिए, मतलब एक सफेद फूल आप कोई भी ले लें, कहीं से कटा पिटा ना हो, खंडित ना हो, ताजा फूल हो। उसके बाद आपको 5 बेलपत्र चाहिए। अब 5 बेलपत्र जब आप लेंगे तो ध्यान रहे कहीं से कटे पिटे और खंडित ना हो। उसके बाद आपको चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर पे। अब जब आप घर से महादेव के मंदिर पे जाएंगे, जितना आपको जाने में समय लगता है उसमें आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। किनका? घर से ही आपको निकलते कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और जब आप शिव जी के मंदिर पे पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले तो आपको जो 5 बेलपत्र आप लेकर गए थे वो शिवलिंग पर सबसे पहले आप चढ़ा दें। अब चढ़ाने के बाद आपको वो जो पुष्प और 1 लोटा जल लेके गए थे, अभी उसका कुछ नहीं करना है। 5 बेलपत्र आपने चढ़ा दिया। अब आपके घर में जो भी सबसे ज्यादा बीमार है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, जिसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है और उसकी बीमारी बनी ही रहती है, अगर वो ठीक होता तो फिर बीमार होता है, या बहुत ज्यादा कोई आपके परिवार में कमजोर व्यक्ति है, या अगर आप खुद उपाय करने आए तो बहुत सही है। अगर आपकी बीमारी भी कोई ऐसी है तो आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और अगर आप जिसके लिए उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोलना है, और महादेव के पास कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते करते मनोकामना मांग लेनी है कि हे महादेव, आज मैं आपके द्वार पर आई हूँ। मेरे घर का जो व्यक्ति है बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा बीमार होता है, उसकी दवाइयाँ चल रही हॉस्पिटल में, कैसी भी आपकी मनोकामना है बीमारी से रिलेटेड आपको महादेव के सामने बोल देनी है। ठीक है,
अब क्या करना है, आपको जो सफेद पुष्प लिया था आपने, सफेद फूल, वो आपको बेल पत्र के ऊपर अर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना और उनका नाम गोत्र बोल के, ठीक। अब जब आपने सफेद फूल अर्पित कर दिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल आप घर से लेकर गए थे, ठीक है, घर का भरा हुआ जल लेना है आपको। 1 लोटा जो जल आप लेकर गए थे वो आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और आपको बस सीधा अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाना है। तो भक्तों, ये था कल के दिन, मतलब सोमवती अमावस के दिन जो उपाय आपको करना है, वो उपाय मैंने बताया दूसरा वाला। इस उपाय को, दूसरे उपाय को वो महिलाएं भी कर सकती हैं जो व्रत नहीं है, क्योंकि गुरुदेव जी ने बताया है कि कई सारे लोगों की समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, जो भगवान को बहुत ज़्यादा विश्वास मानते हैं, वो उस दिन को बहुत ज़्यादा मानते हैं, उस दिन करना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो व्रत नहीं रह पाती, मतलब बीमारी के कारण, दवाई के कारण। तो उनके लिए भी गुरुदेव जी ने ये उपाय बताया था। तो ध्यान रहे कि ये बीमारी से रिलेटेड, रोग से रिलेटेड, कष्ट से रिलेटेड था, जो मैंने आपको दूसरा वाला उपाय बताया। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ। अब भक्तों, ध्यान रहे, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गुरुदेव जी ने इसमें कर्जा, धन, और जिस बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, जो एग्जाम में बैठने की तैयारी करने वाला है और उसका एग्जाम क्लियर हो जाए, वो ऐसी आपकी मनोकामना है, और घर में कलेश बहुत होता है, रिजल्ट आने वाला है, मतलब कुल मिला के आपके परिवार में जिससे भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही हो, वो सारों का ही एक सॉल्यूशन का उपाय है। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपकी कोई भी दिक्कत होगी वो सॉल्व हो जाएगी। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको चाहिए 5 समी पत्र। 5 समी पत्र आपने ले लिए, कहीं से कटे फिटे खंडित ना हो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। गुरुदेव जी बोलते हैं कि समी पत्र, जब बेल पत्र, आप धतूरा कुछ भी लेते हैं महादेव को चढ़ाने के लिए, तब ध्यान रहे कि कोई भी चीज उनको खंडित ना चढ़ाए, ठीक। तो आपने 5 समी पत्र ले लिए और 2 चम्मच आपको ले लेना है हरी मूंग। अब जब 2 चम्मच आपने हरी मूंग ले ली, अब आपको क्या करना है, 1 लोटा आप जो लेंगे पीतल का होगा, उसमें आधा लोटा जल भर लीजिए। अब ध्यान रहे, वो जल घर में ही भर के लेके जाना। जितनी भी उपाय का मैं बता रहा हूँ, ये सब आपको घर ही में करना है अभी, ठीक है। तो आपने 5 समी पत्र ले लिया, 2 चम्मच हरी मूंग ले ली और आधा लोटा जल ले लिया। अब उसमें वो दोनों चीजें आपको मिला लेनी है। उसके बाद आपको थोड़ा सा गुड़ का जो ढेला होता है, उसको पीस के आपको उस पानी में मिला लेना है, ठीक। तो आपने तीनों चीज जब मिला ली, अब आपको चले जाना है सीधा महादेव के मंदिर पे। अब जब आप महादेव के मंदिर पे पहुंच गए, तो आपको क्या करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते करते, जिस व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हैं, या तो उसका आप नाम या गोत्र बोल दें। उसके बाद अगर आप खुद वो उपाय कर रहे हैं जिसकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, और वो इंसान खुद ही आया है मंदिर पे करने के लिए, तो आपको भी अपना नाम और गोत्र बोलना है और उसके बाद अपनी मनोकामना बोल देनी है कि मेरे घर का ये व्यक्ति जिस काम है उसको आप अव्वल नंबर से पास कराइए गया, नौकरी से रिलेटेड हो, धन से रिलेटेड हो, कर्जे से रिलेटेड हो, कैसी मनोकामना हो, वो सब आपको बोल देनी है महादेव के सामने। अब जब आपने मनोकामना बोल दी, तो आपको वो जो आधा लोटे जल में जो सामग्रियां मिलाई थी उसको फिर से अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। तो भक्तों, ये थे 2 से 3 उपाय जो मैंने आपको कल के दिन करने के लिए बताया है। सोमवती अमावस के दिन आपको ये उपाय करना है। अगर आपने इन तीनों उपायों किया, तो मैं निश्चित कहता हूँ कि आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, अगर आप लास्ट तक वीडियो के आ चुके हैं, तो वीडियो में कमेंट करना ना भूलें, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए हर हर महादेव।